गाइस, आप लोगों के मन में एज को लेके काफ़ी कंफ्यूजिंग है और आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब लैंसन की डेथ हुई थी तब विंग 25 साल का था और हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए लैंसन को तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। और अगर लैंसन जन्म लेता है तो वो दोनों जब मिलता है या तो 20 में या फिर 25 में, तो एज तो गैप होगा ही ना। अगर लैंडमार्क जी 20 साल उम्र में मिलता है तब विंग की उम्र 45 का होगा और अगर लैंडमार्क जी 25 में मिलता है तब विंग का उम्र 50 का होगा। और मेरी फन फिक्शन में बस इतना डिफरेंस है कि लैंडमार्क जी को 10 साल में ही याद आ जाता है कि वो लैंडमार्क जी है और इस दुनिया में जन्म ले चुका है, और विंग को भी पता चल जाता है। पर उन दोनों को मिलने के लिए तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग एज को लेकर इतना कंफ्यूज मत रहिए। और कई सारे लोगों ने यही कमेंट किया कि विंग तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा, विंग शायद 60 साल का हो जाएगा। नहीं, 60 साल नहीं, 50 का होगा। और आप अगर रियलिटी चेक करोगे तो अभी जो है एज बीच में नहीं आता है, प्यार के बीच में कभी भी एज नहीं आता है। आप लोग खुद ही देख लो ना, अभी तो लड़का तो क्या है, लड़की भी लड़का से भी उम्र से कई ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब सब लोगों का यही मानना है कि एज बस एक नंबर है और हमें इस नंबर को इग्नोर करना चाहिए। बस उन दोनों के बीच में जो प्यार है उसे नोटिस करना चाहिए। तो आई होप आप लोग जो कन्फ्यूज़ हो, आप लोगों की कन्फ्यूजिंग दूर हो चुका है। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग को पता चल गया था आखिर उसका दुश्मन कौन है। अब तक विंग के डैड ने विंग को यही कहा था कि वो शंघाई का नंबर 1 बिजनेसमैन है और इसी वजह से उसका काफ़ी सारा दुश्मन है। पर विंग के डैड हमेशा से विंग से झूठ कहा था, क्योंकि विंग के डैड इस वजह से विंग से झूठ कहा था। विंग के डैड चाहता था पारिवारिक दुश्मन में विंग कभी ना आए, विंग इन सब से हमेशा अलग रहे, जो भी है वो खुद सॉर्ट आउट कर लेगा। और जब विंग को ये सारी बातें पता चलता है, विंग तावांग के आने की वेट करता है। जब तावांग ड्यूटी पर ज्वाइन होता है तब विंग तावांग को सारी बातें बताता है। विंग की बात सुन के तावांग कहता है अगर तुम्हारा बात झूठ हुआ तो। तब विंग कहता है मेरा कहना झूठ नहीं है, मुझे जो खबर मिला है मैं आपको वही बोल रही हूँ, मुझे भी आज ही पता चले सबके बारे में। तभी तावांग कहता है तो ठीक है, पहले मैं सर्च करूँगा जो तुम कह रही हो वो सच है या फिर झूठ है, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूँगा। विंग कहता है लैंडमार्क जी की फैमिली अभी मुश्किल में है, वो लोग खतरे में है और आप कह रही हो आप पहले सर्च करोगे मेरी बात सच है या फिर झूठ है, उसके बाद आप कोई एक्शन लोगे। जब लैंडसन की फैमिली को कुछ हो जाएगा तब जाके आप एक्शन लेंगे। अगर लैंडसन की फैमिली को कुछ हो जाता है ना, मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। तावांग कहता है पहले ही तुमने 9 लोगों का मर्डर कर चुके हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँ, तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे ही मान लूँगा। पहले मुझे सबूत चाहिए, जो तुम कह रहे हो वो सच है या नहीं। विंग कहता है प्लीज़ ऑफिसर आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको जो साबित करना है आप साबित करो, कम से कम मुझे तो छोड़ दीजिए, मैं जाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तावांग कहता है मुझे देखकर क्या लगता है, मेरे फेस पर स्टूपिड लिखा है, जो तुमने मुझे स्टूपिड समझ के रखा है, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन कर सकता। विंग की बात सुन के तावांग पुलिस स्टेशन की सारी ऑफिसर को काम पर लगा देता है। तावांग भी कोशिश कर रहा था सच का पता लगाने की। तावांग भी नहीं चाहता था कि किसी का भी मर्डर हो जाए, इसलिए तावांग सारे पुलिस ऑफिसर को काम पर लगा दिया था। पुलिस अपना काम कर रहा था, पर विंग से सब्र नहीं हो रहा था। विंग जेल के अंदर बेचैन हो रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। विंग सोचता है अगर उस पर्सन ने अगर लैंडसन की फैमिली को कुछ कर दिया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं लैंडसन को क्या मुंह दिखाऊंगा, एक तो वो उस दुनिया में नहीं है, बस उसका जो फैमिली है मुझे प्रोटेक्ट करना था। अगर लैंडसन की फैमिली को कुछ हो जाएगा ना, मैं इस गिल्ड में नहीं जी पाऊंगा। विंग ये सब सोच ही रहा था। विंग फिर से तावांग को कहता है प्लीज़ ऑफिसर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जाकर देखना चाहता हूँ वो लोग सेफ है या नहीं। तभी तावांग कहता है मिस्टर बेबूसियान मैं अपना काम कर रही हूँ, अब देख नहीं सकते, मैंने पुलिस स्टेशन की सारी ऑफिसर को काम पर लगा दिया है। विंग कहता है जब तक आप लोग सच का पता लगा लोगे, अगर तब तक लैंडसन की फैमिली को कुछ हो गया तब आप क्या करोगे। तावांग कहता है तुम मुझे अपना काम मत सिखाओ, मुझे अपना काम अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। विंग की बात तावांग नहीं सुन रहा था। विंग पूरी रात बेचैन होता रहता और थाने के अंदर चक्कर लगाता रहता है। विंग को देख के तावांग को भी लगता है शायद विंग की बात सच है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। एक पल के लिए तावांग भी विंग के ऊपर विश्वास कर लेता है, लेकिन तावांग की विश्वास करने से पहले सुबह हो जाता है। जब सुबह हो जाता है विंग के दिमाग में निहोसन की बात याद आता है। विंग सोचता है क्या मैं निहोसन को कॉल करके बोलूँ कि एक बार लैंडसन की फैमिली को जाके देखे वो सब ठीक है या नहीं। पर विंग अपने सर पर हाथ रख देता है, उसने तो निहोसन का नंबर भी नहीं लिया था। विंग तावांग को कहता है क्या मैं कॉल कर सकता हूँ।
तभी तावांग कहता है हाँ बिल्कुल। तभी तावांग अपना फ़ोन विंग को देता है। विंग उसी हॉस्पिटल पर कॉल लगाता है और कहता है वो जो एडमिट हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन से निहोसन की फ़ोन नंबर दे। उस हॉस्पिटल से विंग निहोसन का फ़ोन नंबर लेता है और निहोसन को कॉल लगाता है। निहोसन जब कॉल लगाता है विंग एक्साइटेड होकर कहता है निहोसन तुम कहाँ हो। तभी निहोसन कहता है आप कौन हो। विंग कहता है मैं मिस्टर वेहुसान हूँ। निहोसन कहता है अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया, मुझे आपकी ही ज़रूरत था। विंग कहता है निहोसन पहले मेरी बात सुनो, तुम एक बार लैंसन के घर जाओ और देखो उसकी फैमिली ठीक है या नहीं। तभी निहोसन विंग की बात से हैरान हो जाता है। निहोसन सोचता है ये मुझे लैंसन की फैमिली के पास जाने के लिए क्यों कह रही है और ये लैंसन कौन है, मुझे तो पता भी नहीं है। तभी विंग कहता है निहोसन तुम क्या सोच रही हो। तभी निहोसन कहता है मैं संघाई में हूँ। निहोसन की बात सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम संघाई में हो, तुम संघाई में क्या कर रही हो। निहोसन कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और मैं तुमसे नफरत भी करता हूँ। मेरी बचपन की दोस्त लियांसू तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवाई, पर तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है, तुम्हें लियांसू के लिए थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। बस मैं इस बात से गुस्सा हो गया था और मैं तुमसे बात करने के लिए बेजिंग से संघाई चली आई। तभी विंग कहता है निहोसन तुम यहाँ क्यों आए, अभी लियांसू की फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है, लियांसू की फैमिली खतरे में है। तभी निहोसन कहता है क्या, पर आपको कैसे पता। विंग कहता है मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस तुम जल्द से जल्द लियांसू की फैमिली तक पहुँचो। तभी निहोसन कहता और मुझे दोबारा बेजिंग लौटने से 2 से 3 दिन लग जाएगा, मैं इतना जल्दी कैसे जा सकता। तभी विंग निहोसन को एक नंबर देता। तभी विंग कहता है इस नंबर पर कॉल करके कहना कि मैंने कहा है तुम्हें बेजिंग छोड़ देने के लिए। ऐसा कह के विंग कॉल को कट कर देता। विंग ने जो कहा था निहोसन वही करता है। कॉल करने के बाद निहोसन एक जगह पर जाता है जहाँ विंग का चॉपर खड़ा था और निहोसन उस चॉपर में बैठ के बेजिंग तक पहुँच जाता है। पर जब तक निहोसन बेजिंग गया था तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि उस पर्सन ने रातों रात लियांसू की फैमिली मतलब लानमंग जी की फैमिली को ख़त्म कर दिया था। निहोसन जब लियांसू की फैमिली के पास जाता है निहोसन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। निहोसन इतना ज़्यादा रोता है, निहोसन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे विंग को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि विंग की वजह से एक तो लियांसू चला गया और उसके बाद लियांसू की फैमिली भी चला गया। निहोसन रोते हुए उसी नंबर पर कॉल करता है जो तावांग का था। जब तावांग कॉल उठाता है निहोसन कहता है मिस्टर वेहुसान मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। आपकी वजह से एक तो लियांसू का मर्डर हो चुका, फिर उसके फैमिली मेम्बर भी नहीं रहा। लियांसू की फैमिली की हर एक मेम्बर को किसी ने जान से मार दिया है, उसकी फैमिली की एक भी मेम्बर जिंदा नहीं है। ये सुन के तावांग के हाथ से वो फ़ोन छूट जाता है। विंग तावांग की हालत को देख के विंग नर्वसली कहता है ऑफिसर क्या हुआ। तभी तावांग जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को लॉकअप से बाहर करता है और कहता है जल्दी से मेरे साथ चलो। तावांग भी एक चॉपर की मदद से विंग को लेकर लियांसू के घर तक जाता है। पर विंग जब घर के अंदर जाता है विंग बहुत ही ज़्यादा सैड था, इतना ज़्यादा सैड शायद विंग की होशो हवास खो गया था। विंग जब उन सारे लोगों को ऐसे पड़ा हुआ मरा हुआ देखता है विंग लियांसू की कॉलर को टाइटली पकड़ते कहता है मैंने बार बार कहा आप मेरे चक्कर में असली गुनहगार को बाहर छोड़ दिया। मैं कल से आपको बोल रही हूँ कि लैंसन की फैमिली खतरे में है, पर आपको सबूत चाहिए था, आपको सबूत तो मिल जाएगा। क्या आप मेरे लैंसन की फैमिली को ज़िंदा कर सकते हो। तावांग भी इतना गिल्टी में आ जाता है, तावांग अपनी सर को नीचे कर लेता है। तावांग की आंखें भी नम था। विंग गुस्से में आके तावांग के ऊपर एक थप्पड़ लगा देता है। तावांग के पीछे जो भी सारा पुलिस था मतलब ऑफिसर था वो सारे लोग विंग के पास आता है। तभी तावांग सारे पुलिस को रोक देता है, क्योंकि गलती तावांग का ही था। अगर तावांग विंग की बात सुन के वो थोड़ा कोशिश करता कि लैंसन की फैमिली को बचाने की, शायद वो बच जाता, पर वो विंग की बातों को हल्के में लिया था। तभी निहोसन सबको छोड़ के वो विंग का कॉलर पकड़ता है और विंग के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ इस पुलिस ऑफिसर के साथ या फिर तुम लोग के बीच क्या चल रहा, मुझे बस इतना पता है लियांसू तो नहीं रहा, पर उसका फैमिली भी नहीं रहा और इसकी वजह बस तुम हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी निहोसन तावांग से गन छीन लेता है और विंग के सर पर रख देता है। विंग कहता है तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो। तभी विंग घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मुझे मारो, मुझे जान से मार दो, अब मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा, मेरी एक जान की वजह से इतने सारे लोगों की कुर्बानी हो गई।
अगर तुम मुझे जान से मार देते हो तो तुम मेरे ऊपर एहसान करोगे। प्लीज़ मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं अपने हाथ से खुद का जान नहीं ले सकता, क्योंकि लैंजन ने मुझसे वादा लिया है। मुझे ज़िंदगी जीना है, उसके लिए जीना है। इसके लिए मैं खुद से कभी सुसाइड नहीं कर सकता। अगर लैंजन मुझसे वादा नहीं लेता तो मैं शायद अब तक सुसाइड कर चुका होता। तभी निहोसन कहता है, बात क्या है, अब मुझे जानना है। तभी विंग शुरुआत से लेके जब वो हॉस्पिटल में था, कोमा में था, और वो कोमा से कैसे बाहर आई, वो पूरी कहानी एक एक करके निहोसन को बताता है, जो खड़े होके तावांग और तावांग के साथ सारे ऑफिसर खड़ा होकर सुन रहा था। जब विंग की कहानी सभी लोग सुनता है, सभी लोगों की आंखों में आंसू था। निहोसन भी विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता। लास्ट टाइम पर निहोसन को भी समझ में आता है इसमें विंग का कोई कसूर नहीं था। वो तो कोमा में था जब उसके पीठ पीछे ये सब हुआ था। तावांग विंग के सामने आता है और कहता है, जब तक मैं उस इंसान को पकड़कर फांसी की सज़ा नहीं दिलवाता तब तक मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कह के तावांग सारे ऑफिसर को लेकर चला जाता है। विंग इतना ज़्यादा टूटा हुआ और इतना ज़्यादा गिरा हुआ महसूस कर रहा था। विंग को अपनी ज़िंदगी पनिशमेंट लग रहा था, जैसे लैंजन ने उसे सज़ा के तौर पर उसे ज़िंदगी देकर गया है। विंग के लिए ये ज़िंदगी एक सज़ा बन चुका था। विंग सच में जीते जी मर गया था। विंग अपने आप से इतना ज़्यादा हार गया था। विंग को बेजिंग से शंघाई लाने के लिए वैनिंग बेजिंग जाता है और बेजिंग से विंग को शंघाई ले आता है। विंग अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। विंग को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उस टाइम वैनिंग विंग के साथ ही रहता था और विंग को संभालता था। धीरे धीरे जब विंग अपने आप को संभालने लगता है, थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है, कुछ दिन बाद तावांग अपनी वाइफ के साथ विंग की घर आता है। इसी बीच उस पर्सन को पकड़कर तावांग ने फांसी का सज़ा दिलवा दिया था। पर जैसे विंग तो इस दुनिया से अपना नाता ही तोड़ दिया था। विंग को देखने के लिए तावांग और तावांग की वाइफ आता है। जब तावांग और तावांग की वाइफ विंग कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। शायद ज़िंदगी में तुम वो एक इंसान हो जिससे मैं कभी नफरत करना नहीं छोड़ूंगा। तभी तावांग कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है मैंने क्या गलती किया है, इसलिए मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। तभी तावांग की वाइफ विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ अब सब कुछ भूल के फिर से नई तरीके से शुरू करें। मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। आपका डैड का सपना था इस प्रॉपर्टी पर उन्होंने स्कूल बनाना चाहता था। मैं चाहता हूँ आप आपके डैड के सपने को पूरा करें और उस सपने के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएं। तभी विंग कहता है, सच में कहना आसान नहीं है। तावांग की तरफ देखते हुए कहता है, जब तुम्हें अपना सबसे अजीज चीज़, सबसे प्यारा चीज़ तुमसे छीन जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। जब मुझे पता चला लैंजन इस दुनिया में नहीं है, तब मुझे लगा था शायद मैं लैंजन की फैमिली को प्रोटेक्ट करके, शायद मैं उन लोगों की बेटा बन के शायद मैं जी सकता हूँ। शायद मैं अपने डैड के खोने के बाद, लैंजन को खोने के बाद मैं उन लोगों के साथ एक नया दुनिया बसा सकता हूँ। पर आपने मुझसे वो दुनिया भी छीन लिया। जब आपको सबसे प्यारा चीज़ आपसे खो जाएगा तब आपको पता चलेगा ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। शायद विंग की बात ऊपर वाले ने सुन लिया था। तावांग उस शहर को छोड़ के अपनी वाइफ को लेकर दूसरे शहर चला गया था। जब तावांग की वाइफ प्रेग्नेंट था और डिलीवरी के टाइम लानमांग जी की जन्म लेते ही उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। और इधर लानमांग जी की वो बुक रीड करना ख़त्म हो जाता है। यहाँ के बाद विंग ने कुछ लिखा नहीं था। सारी बातें को जानकर लानमांग जी जब उस बुक को बंद कर देता है, लानमांग जी को एक एक करके सारी बातें याद आने लगता है। लैंजन की मेमोरी वापस आ रहा था। विंग ने जो किताब में लिखा था, लानमांग जी को तो सब कुछ पता चल गया था, पर विंग ने लानमांग जी की बचपन की कहानी नहीं लिखा था। पर लानमांग जी को अपनी बचपन की बातें याद आ रहा था, कैसे वो अपनी बचपन जिया था। निहोसन के साथ फ्रेंडशिप, निहोसन के साथ मस्ती, निहोसन के साथ स्कूल जाना और अपने बचपन को बिताना, एक एक करके लानमांग जी को सारी बातें याद आ रहा था। और जैसे जैसे याद आ रहा था, लानमांग जी के दिमाग पर जैसे करंट की जैसा शॉक लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। लानमांग जी की तबीयत इतना बिगड़ चुका था, वो बेहोश होकर वही गिर पड़ता है। और इधर काफ़ी टाइम हो गया था। कुछ टाइम बाद जब तावांग नर्वसली स्कूल तक आता है अपने बच्चे को लेने के लिए, वो वॉचमैन से पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? सॉरी मैं काफ़ी लेट हो गया, मैं एक काम में फंस गया था और हमारे घर के ड्राइवर वो छुट्टी पर है, मुझे याद नहीं था। तभी वॉचमैन कहता है, आपकी बेटा स्कूल के अंदर ही है।
वो मुझे कह के गया है जब उसके पेरेंट्स या फिर आपके घर के ड्राइवर आए उसे बुला ले। तब तावांग कहता तो फिर ठीक है, अब जाओ और लानमांग जी को बुला कर लाओ। जब वो वॉचमैन लानमांग जी को ढूंढने के लिए स्कूल जाता है, तावांग थोड़ा सा स्कूल के अंदर चला जाता है और देखता है विंग अभी तक वही बेंच पर बैठा है। विंग को बैठता हुआ देख के तावांग अपसेट हो जाता है। तावांग को अपने आप में ही रिग्रेट फील हो रहा था। उस वॉचमैन ने काफ़ी लानमांग जी को ढूंढा पर लानमांग जी कहीं नहीं मिला। वो वॉचमैन दौड़ते हुए तावांग के पास आता है और कहता है आपकी बेटा कहीं पर भी नहीं है, मैंने काफ़ी ढूंढ लिया। तब तावांग कहता है कहीं पर भी नहीं है मतलब? आपने कहा ना वो स्कूल के अंदर गया था। तभी वॉचमैन कहता है हाँ मुझे तो यही बोल कर गया था। तावांग स्कूल में काफ़ी ढूंढता रहता है पर लानमांग जी कहीं नहीं मिलता। तभी वॉचमैन विंग के पास आता है। विंग वहाँ से उठ के वॉचमैन के पास आता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तभी वो वॉचमैन सारी बातें बताता है कि क्या हुआ था। तभी विंग कहता है तावांग तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें बच्चों को स्कूल से ले जाना है। तभी तावांग कहता है वो सब छोड़ो, पहले लानमांग जी को ढूंढो, मुझे वो कहीं पर नहीं मिल रहा। तभी विंग कहता है अगर वो गेट से स्कूल के अंदर आया था तो वो स्कूल के अंदर ही होगा। ऐसे कह के तावांग, विंग और वो वॉचमैन लानमांग जी को ढूंढता रहता है। जब विंग को लानमांग जी कहीं पर नहीं मिलता तो विंग सोचता है कहीं वो घूमते घूमते मेरे घर के अंदर तो नहीं चला गया। ये सोचते हैं विंग, तावांग और वॉचमैन वो तीनों विंग के घर के अंदर जाता है और देखता है लानमांग जी बेहोश होकर गिरा है। तावांग बहुत ज़्यादा डर जाता है और लानमांग जी को होश में लाने की कोशिश करता है। विंग पानी लेके लानमांग जी मुँह में विंग जल्दी से जल्दी पानी ले आता है और लानमांग जी के और लैंसन के फेस पर छिड़कने लगता है। और तभी लैंसन होश में आता है। लैंसन जब होश में आता है वो विंग की तरफ देखने लगता है। लानमांग जी को सब कुछ याद आ गया था और लानमांग जी को ये भी पता चल जाता है उसने दूसरा जन्म ली है। जब लानमांग जी होश में आते सबसे पहले लानमांग जी विंग को देखता है। सडनली ऐसा कुछ हो गया था जिससे लानमांग जी अपना बोल खो दिया था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। लानमांग जी सिचुएशन को समझता उससे पहले तावांग लानमांग जी को अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तावांग अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, विंग भी पीछे पीछे जाता है। तावांग लानमांग जी को कार में बिठाता है। लानमांग जी कहता है डैड आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तभी तावांग कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। तभी लैंसन झूठ बोलता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जा रही हो? मैं बस सो गया था, मुझे नींद आ गए थे। तावांग लानमांग जी के फोrehead पर हाथ रखते कहता है सच में तुम ठीक हो, तुम सो रहे थे? तभी लानमांग जी कहता है हाँ मैं सो रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग कार से बाहर से लैंसन को कहता है आर यू श्योर तुम ठीक हो? तभी लैंसन कुछ नहीं बोल पाता, वो बस ऐसे ही विंग की तरफ देखने लगता है और सर को हिला के हाँ कह देता है। तावांग लानमांग जी को ठीक ठाक देख के और लानमांग जी के ठीक होने से वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाता, वो सीधा घर की तरफ जाने लगता है और विंग को कुछ अजीब महसूस होता है। विंग को लग रहा था शायद लानमांग जी झूठ बोल रही है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।